हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआरटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग भारत की प्रमुख मिट्टी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह कि सारे क्वेश्चन के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी जो है कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में आती है। क्लियर है? जलोढ़ मिट्टी जो है यह भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाती है, लगभग 43.4% पर पाई जाती है। समझ में आया? क्वेश्चन सेकेंड है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आपकी बांगर मिट्टी और दूसरी खादर मिट्टी में। ठीक है? तो जो बांगर मिट्टी होती है यह कम उपजाऊ होती है और जो खादर मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है? खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं तथा बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किया था कि यह भारत के 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो वह कौन सी मृदा है? उत्कृष्ट मृदा कहना मतलब सबसे उपजाऊ मृदा, जिसमें सबसे अधिक फसल का उत्पादन होता है, तो आपकी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तरलोचन से। किससे बनी है? तो तरलोचन से बनी है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह जो मृदा होता है कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है और कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात में होती है। ठीक है? किस में होती? तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होती है। ठीक है? समझ में आया? अब रेगुड़ मिट्टी के और भी नाम है, जैसे कि काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं और इसको क्या क्या कहते हैं? बहुत से नाम है, काली मिट्टी, लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मृदा में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो कौन सी निर्मित हुई है? तो आपकी हुई है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी जो है कि बेसाल्ट लावा से निर्मित हुई है। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी लाल और पीली मृदा। ठीक है? इसके अंतर्गत यदि हम बात की जाए तो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है कायांतरित, ठीक है, कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो क्या है लाल और पीली मृदा होती है, इसका जो निर्माण होता है कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो यह मिट्टी जो है कि मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है? अब मालाबार तटीय क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम भारत के जो यह दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो यह भारत का सपोज दैट मैप है। ठीक है? तो जो मालाबार तटीय क्षेत्र है वो आपका आता है कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है? ये आपका मालाबार तट क्षेत्र में आता है और यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। समझ में आया? तो इस जो आपका मालाबार तट है इसमें आपके 3 राज्य आ जाएंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक धान की खेती होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा आपकी हमने बताया था कि यह असम से लेकर पंजाब तक फैली है और यह गंगा के मैदानी भागों और कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र पर तक फैली हुई है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपके क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। एग्ज़ाम में दिया आता है इससे रिलेटेड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृदा अपरदन जो है कि वन रोपण द्वारा रोका जाता है। तो मृदा अपरदन रोकने का मतलब जो मिट्टी का बारिश के मौसम में मिट्टी का कटा होता है, तो उसको हम लोग पेड़ जितना ही लगाएंगे उससे क्या होगा, मृदा अपरदन रुका जा सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेगुड़ मिट्टी जो का विस्तार जो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में पूछा है, तो आपका है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी और गुजरात जो है कि गुजरात राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी जो है कि है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है। मखरला मिट्टी को ही लैटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लैटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अवनालिका या फिर गली से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में जो है कि यह अंतर्देशीय लवणी मृदा भूमि के अंतर्गत आती है और यह शुष्क भूमि के भी अंतर्गत आती है। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मोटे अनाजों की जो उत्पादन होती है सबसे अधिक होती है। मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा, यह सब जो अनाज होते हैं आपके मोटे अनाजों में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्र में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊसर। ठीक है, ये जो सारी मिट्टियां हैं अर्ग, ऊसर, रे और रेग मिट्टी है, इसमें जो खेती होती है खेती नहीं हो पाती है, तो इसको इसलिए ऊसर, अर्ग, रेग के हर जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे यूपी में लोग अक्सर ऊसर और रेह के नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है। तो इस मिट्टी को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया है लवणी व क्षारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यदि बात की जाए क्षेत्रीय और कृषि के आधार पर तो मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय और कृषि के आधार पर मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, किंतु क्षेत्रीय और कृषि के आधार पर मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। फिर उसके बाद लाल मिट्टी और फिर आपका 3rd नंबर पर आती है काली मिट्टी और लास्ट में लैटेराइट मिट्टी आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो यह आपके इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो काली मिट्टी को हमने बहुत से नामों से जाना जाता है, तो इससे आप याद रखिएगा, रैगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, ठीक है, ज्वाली मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह बेसाल्ट के चट्टानों द्वारा निर्मित होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन और आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूलिएगा, और दोस्तों वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।